प्रोजेक्टाइल मोशन के इस प्रॉब्लम में तीन अलग अलग फिगर दिया गया है। वर्टिकल हाइट एक वाई एक्सिस में है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होने वाला है वो एक्स एक्सिस में होने वाला है। यहाँ पूछा गया है कि इन ईच केस फाइंड करना है टाइम व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड। टाइम पता करना है और कितने डिस्टेंस में जाकर के वो स्ट्राइक करेगा। तो सबसे पहले हम लोग केस वन के बारे में बात कर लेते हैं। इस फिगर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग वर्टिकल हाइट के बारे में बात करें एस इक्वल्स टू, तो ये -40 मीटर। हम लोग डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं और अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, यू वाई को अगर हम लोग पता करते हैं, यू वाई इक्वल्स टू 20√2 इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक, कंपोनेंट तोड़ेंगे ऐसे करके, यू कॉस और ये यू साइन, तो ये आ जाएगा +20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू -40 मीटर है। यू जो मेरा है वो 20 टी है, 20 मीटर है, और टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस हाफ, क्योंकि जी डाउनवर्ड होता है इसलिए माइनस ले लिया, टी स्क्वायर। अब यहाँ से आएगा -8, 5 से डिवाइड भी कर लेते, इक्वल्स टू 4 टी -5 माइनस टी स्क्वायर। ये तो कट के 5 हो गया और फिर 5 से पूरा को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, टी स्क्वायर इक्वल्स टी स्क्वायर -4 टी -8 इक्वल टू 0। और यहाँ से टी को सॉल्व करके निकाल लेते हैं, तो टी इक्वल्स टू मेरा आएगा, चलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बी मतलब 4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 प्लस 32/2। इसको सॉल्व करने से हम लोग को मिलेगा 5.46। दूसरा टाइम नेगेटिव में आएगा, वो हम लोग यूज नहीं करेंगे, दो टाइम निकलेगा यहाँ से। अब बात करते हैं कि कितने डिस्टेंस में जाकर गिरेगा। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये बॉल जो है ये ऐसे करके ऐसे जाकर के गिर गया। तो इसका x1 मान लेते हैं, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा, हॉरिजेंटल स्पीड कितना है 20, क्योंकि वर्टिकल 20 है तो हॉरिजेंटल 20 होगा, क्योंकि cos 45 डिग्री में है। और टाइम कितना लग रहा है 5.46। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 54 इंटू 54.2 इंटू 54.6। और अगर इसको देखते हैं 2 6 12 8 9 109.2 मीटर, इतनी डिस्टेंस में जाकर के वो गिरेगा। दूसरे प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग, इस पार्ट को देखते हैं। इसमें इसमें क्या हो रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 है और हाइट तो वो -40 रहेगा। ठीक, तो अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और अगर वैल्यू पुट करते तो ये -40 और ये तो 0 हो गया, क्योंकि यू वाई 0 है, वर्टिकल के बारे में बात हो रहा है। माइनस हाफ जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5, माइनस माइनस कैंसिल, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, मतलब 2√2। और इसका वैल्यू आएगा सॉल्व करने से 2.83 सेकेंड। अब अगर इससे हम लोग x2 मान लेते हैं, क्योंकि जा करके सॉरी यहाँ पर ये ऐसे जा करके यहाँ पे गिर रहा है और ये डिस्टेंस x2 हो रहा है, तो x2 का वैल्यू जो होगा वो 20 इंटू 2.83 मीटर, और इसे 28.3 मतलब 56.6 मीटर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले केस के बारे में। थर्ड वाले केस में इस केस के बारे में बात कर रहे हैं कि एस वाई जो है वो तो -40 है और यू वाई जो होगा डाउनवर्ड वो होगा -20 मीटर पर सेकेंड। sin 45 डाउनवर्ड यूज होगा। तो अगर फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा ये -40, ये हो जाएगा -20 टी, और ये हो जाएगा -5 टी स्क्वायर। और माइनस कैंसिल कर लेने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे तो 8 इक्वल टू 4 टी प्लस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4 टी -8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से हम लोग को जो टाइम मिलने वाला है, टाइम आएगा 1.46 सेकेंड। और इसका x2 निकालते हैं, जब x2 ये मतलब मान लेते हैं कि ये ऐसे जाकर के ऐसे गिरा, तो x2 इक्वल्स टू होगा 20 इंटू 1.46, तो ये हो जाएगा 14.6 इंटू 2 मतलब 29.2 मीटर डिस्टेंस पर वो गिरेगा। x3 मान लेते हैं, ठीक है ना, ये x3 हो गया।